प्यारे विद्यार्थियों, राजकुमार होम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40 करने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर अर्थात आज के लिए निर्धारित है। और इसमें हम पढ़ेंगे प्रायिकता, जिसमें 5 से 10 पत्रों पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लूडो खेलते समय हम पासे का प्रयोग करते हैं। एक पासे में 6 फलक होते हैं तथा हर फलक पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक की कोई भी संख्या का आना एक समान है। पासा फेंकने में कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, ये आपको मालूम ही है। ये परिणाम कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर एक का परिणाम जो है, हर नंबर का परिणाम जो है वो कितने होंगे? एक एक है, तो इसलिए 1/6 जो है इनकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिखाया गया एक पासे को एक बार फेंका गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर प्राप्त संख्या है एक अभाज्य संख्या और दूसरा है 2 और 6 के बीच एक संख्या। ठीक है, पहला पार्ट देखिए, पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम कौन से होते हैं? आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने परिणाम हो गए? 6। और पासे में प्राप्त अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5। ठीक है, ये 3 संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या। तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो होगा वो 3। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या, प्रायिकता अभाज्य संख्या की निकालनी है, तो क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2 जो है, ये इसका पहला पार्ट हो गया, ये इसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए, 2 और 6 के बीच की एक संख्या कौन कौन सी होगी? 3 4 5। ठीक है, यहाँ भी कुल परिणाम 3 है, तो प्रायिकता क्या होगी? वही 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, एक नीला तथा एक स्लेटी पासा एक साथ फेंके जाते हैं। दोनों पासों के सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासों पर प्राप्त संख्या का योग 8 है। देखिए, आपको पता ही है, जब एक पासा फेंका जाता है तो उसमें 6 परिणाम होते हैं। तो जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो हम 6 की घात 2 इसका परिणाम मानेंगे, तो 2 6 या 2 तो 36, जिसका हम 36 परिणाम होंगे, जो कि इस टेबल में दिखाया भी गया है। देखिए, यहाँ पर स्लेटी पासा है और इसमें नीला पासा है। ठीक है, ये परिणाम पूरा आपको दिखाया गया है, जैसे कि 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही सारे इसमें होंगे। ऐसे 2 की लाइन होगी, ऐसे 3 की लाइन होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो दोनों पासों में प्राप्त कुल परिणाम होंगे 36। ठीक है, और वो कह रहा है कि कुल योग जो है, योग जो 8 होना चाहिए, तो योग 8 दोनों पे प्राप्त हो, वो कितने होंगे? जैसे 1 के साथ तो 7 हो गए, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 किसी में नहीं हो सकता, तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 2 6 या 6 2 भी हो सकते हैं। 6 2, जैसे इसमें लिया 6 2 6 2 5 3 4 4 3 5 और ये 2 6। ठीक है, ये परिणाम ऐसे होंगे जो जिनका टोटल जो है कितने होंगे? 8। तो कितने परिणाम होंगे? 1 2 3 4 5, 5 परिणाम होंगे। तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग जो है वो उनका प्रायिकता होगी 5/36। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखिए। यहाँ उदाहरण नंबर 3 समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए पत्ते कौन कौन से होते हैं। ताश के पत्ते आपने देखे होंगे। ताश के पत्ते कुल होते हैं 52। ठीक है, उसमें 2 रंग होते हैं, 26 पत्ते होते हैं लाल और 26 ही काले पत्ते होते हैं। ठीक है, जिसमें 13 पत्ते ईंट के होते हैं और पान के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाल रंग के होते हैं। ऐसे ही काले पत्ते में गुम के पत्ते होते हैं 13 और चिड़ी के भी पत्ते 13 होते हैं। ठीक है, और ये सभी पत्ते जो हैं, इनमें कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से पत्ते होते हैं? ये होते हैं कौन कौन से? 1 से लेके सॉरी, इक्का, पहला 1 का होगा, इसके बाद 2 से लेके 9 10 तक गिनती होगी इसमें, और फिर जे का होगा, क्यू का होगा और के का होगा। इस तरह से 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है इसमें, ये इक्का है,
ये जे क्यू के, ये तीन जो पत्ते हैं जे क्यू के, ये फेस कार्ड यानी चित्र पत्ता कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। ताश के 52 पत्तों में से चिड़ी का बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल लिए गए तथा शेष पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया। इनमें से एक पत्ता यादृच्छा से निकाला गया। प्रायः ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता है पान का, एक बेगम का और चिड़ी का। देखिए 52 पत्ते थे, इसमें चिड़ी का बादशाह निकाला गया, बेगम निकाले गए और गुलाम निकाले गए, यानी 3 पत्ते निकाल लिए गए। तो परिणाम जो टोटल 52 होते हैं उसमें 3 कम हो जाते हैं, यानी 49। ठीक है, अब पान के कुल पत्ते कितने हैं, क्योंकि पान के पत्तों में से कोई पत्ता नहीं निकाला गया, निकाले गए चिड़ी के, इसलिए पान के सारे पत्ते बच जाते हैं। तो 13 पत्ते हैं, तो 13/26 जो है पान की प्रायिकता हो जाएगी। पान के पत्ते की प्रायिकता 13/26 सॉरी 13/49, क्योंकि 52 में से 3 माइनस करने पे जो कुल परिणाम हमारे 49 थे। तो पान का पत्ता जो है उसकी प्रायिकता होगी 13/49। पान के पत्ते कुल पत्ते हैं 13, तो पान के पत्तों की प्रायिकता 13/49 होगी। ठीक है, अब आगे देखिए शेष बेगम। देखो बेगम एक निकाल दी जाती है, तो इसलिए 4 बेगम थी तो एक बेगम निकाल दी तो 3 पत्ते बच जाते हैं बेगम के। तो बेगम की प्रायिकता होगी कितने 3/49। ठीक है, चिड़ी के पत्ते 3 निकाल दिए गए हैं, तो शेष चिड़ी के पत्ते कितने होंगे 13 में से 3 माइनस कर दिया तो 10। तो चिड़ी के पत्ते की प्रायिकता होगी 10/49। ठीक है, चौथा उदाहरण देखिए क्या लिखा है। अच्छे प्रकाश में फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा से निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह हो। ठीक है, और इसके बाद एक चित्र पत्ता, हुकुम का पत्ता, पान का गुलाम। कुल परिणाम हमारे पास है 52, क्योंकि कुल पत्तों की संख्या होती है 52। लाल रंग का बादशाह, बादशाह जो है 2 लाल रंग के होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं, इसलिए प्रायिकता क्या होगी लाल रंग की बादशाह की 2/52 यानी 1/26। एक चित्रपत्ता होते हैं 12। ठीक है, जैसे 4 पत्ते तो होते हैं जे के, ठीक है, और 4 पत्ते होते हैं क्यू के, क्यू मतलब क्यून, और 4 पत्ते होते हैं के यानी किंग के। तो ऐसे करके 12 पत्ते होते हैं, 12 चित्रपत्ते होते हैं। तो प्रायिकता क्या होगी 12/52 यानी कि 3/26। ठीक है, कुल हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, तो हुकुम के पत्तों की प्रायिकता क्या होगी 13/52 यानी 1/4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने में 1/4 आ गया। पान का गुलाम, देखो गुलाम जो है पान का एक ही होता है। ठीक है, ये हो गया 1/52। ठीक है, अब हम स्वयं प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा से निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काला चित्र पत्ता, दूसरा हुकुम का गुलाम। देखिए पहला पार्ट है काला चित्र पत्ता। देखिए बच्चों काला चित्र पत्ता कितने होते हैं, देखिए कुल पत्ते जो हैं काले वो हैं कितने होते हैं, चित्र पत्ते 12 होते हैं, कुल चित्र पत्ते 12 होते हैं, लेकिन इसमें से 6 काले चित्र पत्ते होंगे। इसको मान लेता हूँ मैं इवेंट नंबर 1, तो 6 परिणाम होंगे, इसे कुल अनुकूल परिणाम जो है 6 हैं। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी E1 की प्रायिकता होगी, यानी कि काले चित्र पत्ते की प्रायिकता होगी, क्या फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, तो क्या आया 6/52। ठीक है, ये आप कैंसिल कर दीजिए।
कितना आएगा 3/26। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका हुक्म का गुलाम। तो हुक्म के गुलाम जो है कितने होते हैं, ये होते हैं आपके एक पत्ता होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम इसकी ये जो है E2 है इवेंट, तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता ऑफ E2, क्योंकि एक है तो 1/52, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या प्रायिकता है कि एक पासा फेंकने पर 5 नहीं आएगा, और दूसरा है 5 से छोटी संख्या, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ कुल परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक ही पासा चला गया इसलिए परिणाम कुल 6 परिणाम होंगे, ठीक है। पहला है इसमें 5 ना आने के अनुकूल परिणाम। देखो 5 आना है, 5 कब कब नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब 6 आएगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए 5, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हुई, हमने इसे इवेंट 1 मान लिया, तो इवेंट 1 की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी 5 में कुल परिणाम है 6, 5/6, ठीक है। 5 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, ये होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक। कितने परिणाम हुए 4 हो गए, ठीक है। ये 4 परिणाम हो गए। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, इसको हमने मान लिया E2 इवेंट नंबर 2, तो प्रायिकता होगी 4/6, ठीक है। ये हमने कैंसिल कर दिया इसको, ये 2/3, 2/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि ताश के 52 पत्तों में से सभी पान के पत्ते, सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सारे 10 के पत्ते खो गए, ठीक है। अच्छी प्रकार से फेंटे गए शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता हो बादशाह, लाल पत्ता, काला पत्ता। देखिए मैं आपको बता दूं, कुल परिणाम जो है 52, टोटल पत्ते 52 होते हैं, लेकिन इसमें पान के 13 पत्ते निकल जाते हैं, और सभी बादशाह जो कि 4 पत्ते होते हैं, लेकिन उसमें एक पान का भी होता है, इसलिए 3 पत्ते बच गए, तो 3 पत्ते बादशाह के ये भी निकल गए, ठीक है। सही बेगम जो कि 4 होते हैं, उसमें एक पत्ता कॉमन आ गया पान का, तो 3 बचे, तो 3 पत्ते ये भी निकाले जाएंगे। सभी गुलाम के भी 3 पत्ते होंगे, और सभी 10 के भी 3 पत्ते और माइनस हो जाएंगे, तो कुल जो है वो आएगा 27। कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो कुल परिणाम कौन से होंगे, देखिए 52 पत्ते थे, इसमें से 13 पत्ते जो हैं वो चले जाते हैं पान की, ठीक है। 52 में से 13 पत्ते थे माइनस हो गए। उसके बाद सभी बादशाह के 4 पत्ते होते हैं, उसमें से एक पान का पत्ता भी है, इसलिए एक तो इसमें से निकल गया पान का, तो 4 में से एक माइनस करके बचे 3, तो 3 पत्ते ये भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता बेगम के भी 3 पत्ते, इसी प्रकार से सारे पत्ते चले जाएंगे, तो एक पत्ता ऑलरेडी पान में है, तो 3 पत्ते बच गए, ये भी जाएंगे। और उसके बाद ये गुलाम के भी 3 पत्ते ये वाले होंगे, ठीक है। और सारे पत्ते 10 के भी 3 ही बचे, क्योंकि एक पत्ता आ गया पान में। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 52 में से ये 13, 52 में से 13 ये हो गया, माइनस ये 3, ये वाले 3 इसमें आ जाएंगे माइनस, और एक 3 इसके हो जाएंगे, और 3 इसके होंगे, ठीक है, और 3 ही इसके होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, देखो 3 6 9 12 और 13 25, 52 में से ये 25 पत्ते माइनस हो जाएंगे, तो कितने हो गए 27 जो है कुल परिणाम होंगे, ठीक है। अब आगे बोला बादशाह की प्रायिकता निकालनी है, क्योंकि बादशाह के सारे पत्ते निकल चुके हैं, तो बचे क्या 0, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, हमने इसे इवेंट 1 मान लिया है, तो इवेंट 1 की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0/27,
यानी कि 0, क्योंकि ये असंभव घटना है। ओके। नेक्स्ट, लाल पत्ता। लाल पत्ता में हमें पता है टोटल पत्ते 26 होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से 13 पत्ते तो निकल गए पान के, जो कि सारे लाल थे, और जो बचे ईंट के लाल पत्ते 13 बचे। 13 में से आपको पता ही है बादशाह का 1, बेगम 2, गुलाम 3 और 10 के 4, तो 4 पत्ते ये भी निकल गए। तो कितने हो गए? 26 में से 17 पत्ते निकल गए, तो बचे 9 ये हो गए। तो 9 पत्ते, 9 इसकी प्रायिकता हुई, अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इसे मान लिया हमने इवेंट 2, तो ये हो गया 9 बटे में कितने? 27 हमारे अनुकूल परिणाम हैं। तो ये आ गया 1 बटे में 3, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए काला पत्ता। काला पत्ता जो है पता ही आपको 26 होते हैं, ठीक है, लेकिन जो बादशाह, बेगम, गुलाम और 10 के काले काले पत्ते 2-2 पत्ते थे, तो ये 8 पत्ते माइनस हो गए, ठीक है। तो कितना है? 18 पत्ते। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी? ये हमने इवेंट 3 मान लिया था। इवेंट 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी? 18 बटे में 27, ये कैंसिल कर दिया, 2/3, ठीक है। तो 2/3 इसकी प्रायिकता हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के सभी संभावित परिणाम लिखिए। पासों पर प्राप्त संख्या का योग 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 होने की प्रायिकता को निम्न रिक्त स्थानों में भरिए। यहाँ देखिए, यहाँ पहले रो के अंदर पहली पंक्ति में पासों पर योग दिया है, जिसमें 2, 3, 5, 7, ये 12 तक दिया हुआ है, और प्रायिकता दी हुई है। पहला जो है 2 योग तब होगा जब पहले और दूसरे में दोनों में एक एक आएगा, तो ये कितने? तो ये एक ही बार आता है, तो क्या होगा? 1/36, ठीक है। 3 लाने के लिए पहला होता है संभावना 1-2 और दूसरी 2-1, तो 2/36 हो जाएगा, 2/36, ठीक है। 4 आने योग चाहिए, तो इसके लिए जो संभावना होगी 1-3, 2-2, 3-1, तो ये 3 संभावना है, तो 3/36। तो बेटा इसी प्रकार से ये जितने योग बोला है उससे एक कम प्रायिकता चलती रहेगी 7 तक। तो इसका मतलब 5 बोला है, तो ये 4/36 हो जाएगी, और 6 में 5/36 होगी, 7 में कितना होगा? 6/36, ठीक है। 8 में अभी रिड्यूस होना शुरू करेगा, एक एक, ठीक है। तो 8 में 5/36 हो गए, तो 9 में हो जाएगा 4/36, 10 में होगा 3/36, ठीक है। 11 में हो गया 2/36, और इसी प्रकार से 12 में कितना है? 1/36, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। आशा करता हूँ आपको लिए ये वर्कशीट जो है लाभदायक साबित होगी। धन्यवाद।